अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। इसराइल मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ रॉक की जगह थर्ड टेम्पल क्यों बनाना चाहता है? इसराइल फ़लस्तीनियों को इन्हीं की सरजमीन से क्यों निकाल रहा है? ये वो कुछ सवालात हैं जो इस वक्त हर मुसलमान के दिमाग में आ रहे हैं। लेकिन इन सवालात के जवाबात से पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इसराइल इतना मजबूत कैसे हुआ कि दुनिया की कोई ताकत, इवन मुस्लिम कंट्रीज़ भी इसके आगे खड़ी नहीं हो पा रही। दो चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान ये जो जंग अभी चल रही है, ये दो मकासद इसकी मेन वजह हैं। पहली, ग्रेटर इसराइल एंड द सेकंड वन, थर्ड टेम्पल हैकले सुलेमानी। अब मैं अपने मेन पॉइंट पर आती हूँ कि फ़लस्तीनियों के साथ ये सब जुल्म और सितम शुरू कैसे हुआ। मैं एक बहुत ब्रीफ हिस्ट्री को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगी। हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि फ़लस्तीन ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, जहाँ यहूदी, मुसलमान और ईसाई बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट में रहते थे। आप ये कह सकते हैं जिन हालात में अब हैं उनसे तो बहुत बेहतरीन हालात में और पुरसकून माहौल में रहते थे। फिर 1897 में ज्यूस की तरफ से ज़ायोनिज़्म मूवमेंट शुरू की जाती है। इस मूवमेंट का मकसद था कि तमाम यहूदी दुनिया के जिस कोने में भी हैं इकट्ठे हों और फ़लस्तीन में अपनी एक जूइश नेशनल स्टेट बनाएं, क्योंकि यहूदियों के लिए फ़लस्तीन ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल होमलैंड भी है और यहूदियों की इबादत का सेकंड टेम्पल की बाक़ियात जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं वो भी इधर ही मौजूद है। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए 1882 से 1903 तक 35,000 ज्यूज़ फ़लस्तीन में इमिग्रेंट्स के तौर पर दाखिल हुए। यहाँ पर ज्यूज़ और मुस्लिम्स के अलावा एक ऐसा किरदार भी है जिसने अपने फ़ायदे के लिए एग्रीमेंट्स किए, अलायंस किए और अपने ही फ़वाइद के लिए वो एग्रीमेंट्स और अलायंस से पीछे भी हटा, और वो है ब्रिटेन। ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करने के लिए ब्रिटेन ने ज्यू से वादा किया कि वो इनका साथ दें तो वो इंडिपेंडेंट जूइश स्टेट बनाने में इनकी मदद करेंगे। यही सेम वादा ब्रिटेन ने अरब से किया कि वो इनका साथ दें तो वो अरब की इंडिपेंडेंट और यूनिफाइड स्टेट बनाने में इनकी मदद करेंगे, और अरबियों की जो ख्वाहिश है कि सीरिया और यमन तक उनकी खिलाफत हो वो कायम करवाएंगे। अब 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 हो गई और ऑटोमन एम्पायर जो कि सेंट्रल पावर्स की साइड पर था हार गए और एलाइज एंड 10 पावर जिनमें यूके और फ्रांस शामिल थे जीत गए। लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटेन को फ़लस्तीन और जॉर्डन का मैंडेट दे दिया और इस तरह फ़लस्तीन ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। एंड द वर्स्ट थिंग, ब्रिटेन यूके सपोर्टेड ज़ायोनिज़्म, मतलब कि बरतानिया फ़लस्तीन में यहूदियों के वतन के क़याम के हक़ में था, जिसे बालफोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, और ऑब्वियसली फ़लस्तीनियन अरब इससे खुश नहीं थे। अब वो वक्त आ गया था कि जो वादे ब्रिटेन ने इन दोनों से किए हैं उनको पूरा करें, और दोनों साइड से प्रेशर भी बहुत था, लेकिन ब्रिटेन अपना सारा बोझ यूनाइटेड नेशंस के सर पर डाल गए। और फिर सबसे डिस्कस्टिंग काम किया यूनाइटेड नेशंस ने कि उन्होंने फ़लस्तीन को स्प्लिट अप कर दिया अरब और जूइश एरियाज़ में, जिनको इसराइल ने तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन फ़लस्तीनी मुसलमानों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और इस तरह 1948 में स्टेट ऑफ इसराइल बन गई। फ़लस्तीनियों का जो मौक़िफ़ आज है उस वक्त भी वही था कि हमने अपनी ज़मीन पर इनको पनाह दी, कैसे और क्यों इनको हमारा आधे से ज़्यादा मुल्क दिया जा रहा है, लेकिन यहूदियों के पीछे ताकतवर मौजूद थे, तो जिन यहूदियों को पनाह दी फ़लस्तीनी मुसलमानों ने, वो उसकी सज़ा आज तक भुगत रहे हैं कि अब इनके पास कुछ नहीं रहा। अफसोस की बात यह है कि ज्यूज़ रेफ्यूजी के बजाय अब ये कहा जाता है कि फ़लस्तीनियन रेफ्यूजी डिफरेंट कैंप्स में मूव हो गए हैं। हिस्ट्री में मैं मज़ीद इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि फ्यूचर में अब बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि जो कि एक मुसलमान के लिए अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन इन सारी साजिशों, मंसूबों और अलायंस में सिर्फ़ एक कौम का बहुत नुकसान हुआ है, और वो है फ़लस्तीनी, जो सिर्फ़ इन यहूदियों को पनाह देने की कीमत चुका रहे हैं। अब इसराइल तकरीबन सारे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर चुका है, सिर्फ गज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक रह गया है, लेकिन कंट्रोल इन्हीं का ही है। अब जब सारे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर चुके हैं तो अब यहूदी क्या चाहते हैं? यहूदी चाहते हैं थर्ड टेम्पल बनाना अपने मसाया दज्जाल के लिए। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस थर्ड टेम्पल को बनाने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है यहूदियों ने। उनमें से एक थी रेड हेफर की कुर्बानी, जो कि यहूदियों के अकॉर्डिंग इन्हें 2000 साल बाद मिल चुका है। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है माउंट टेम्पल, जहां डोम ऑफ रॉक और मस्जिद अक्सा तामीर है, इसे ख़त्म करके थर्ड टेम्पल की रिकन्स्ट्रक्शन करना। और इन्होंने रिसेंटली गज़ा में बहुत सी मस्जिदों को शहीद भी किया है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा,
جو حالات ہیں، کوئی عرب ملک آگے نہیں بڑھ رہا، پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ ہوتے ہوئے خاموش ہے، وہ شاید اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائیں۔ اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب دجال آئے گا وہ مدینہ تک پہنچ جائے گا، مطلب سارے عرب ممالک ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اور گریٹر اسرائیل بنانے کی خواہش تو یہ ہر وقت ظاہر کرتے ہیں، اور اس کو بنانے کی کوشش یہ سالوں سے کر بھی رہے ہیں۔ جب مسجد اقصی شہید کی جائے گی، جب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی، یہ بہت دور کی باتیں نہیں ہیں، بہت قریب آنے والی۔ یہ ایودھیا کی مسجد شہید کی گئی، ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئی شے باقی ہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، ختم، غیرت نکل گئی۔ اسی طرح ایودھیا کی مسجد، اب چرار شریف، اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصی کا نمبر آیا کہ آیا، اس کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ ان کا تھرڈ ٹیمپل، 30ویں مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے، نوٹ کر لیجئے۔ ان کے لیے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے۔ مسجد اقصی شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوگی۔